खाते हो चॉकलेट, देखते ही अगर मैं आपको चॉकलेट्स भेजूं तो देखते ही बहुत खुशी सी हो जाती है, वाह चॉकलेट्स आ गई। कैसे पता कि हाँ इस चीज पे मुझे अभी खुश होना है? ऑल केमिस्ट्री। सो ये चीजें मैटर तो बहुत ज्यादा करती हैं, बट वो मैटर नहीं है। ओके, सो ये चीज याद रखनी है। फीलिंग्स दे डोंट ऑक्यूपाई स्पेस, दे डोंट ऑक्यूपाई एनी मास, डोंट हैव एनी मास, सो दे डू नॉट गेटिंग क्लासिफाइड। इधर इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो कॉर्नर में दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ इंसान है जिसको कोई लेना देना नहीं, या वो बैक बेंचर्स हैं जो क्लास में तो पूरी मस्ती कर लेंगे बट इधर उधर भागते रहेंगे, काम नहीं आने वाले किसी के। शुद्ध देसी घी, तो शुद्ध जो है प्योर, क्या वो प्योर है? नहीं है। केमिस्ट्री की टर्म में वो प्योर नहीं है, वो कुछ और है। चाय बुलाओ कभी चाय पे, या वो एक वीडियो भी आए थे ना, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो। नैनो गाड़ी सुनी है? तो नैनो गाड़ी का नाम नैनो क्यों पड़ा? क्योंकि वो छोटी थी। आई एम नॉट फैट, आई एम जस्ट ऑन अ रॉन्ग प्लेनेट। वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे सेशन में। मैं हूं सुमनदीप, आपकी केमिस्ट्री टीचर, एंड ऑफिशियली वेलकम करती हूं आपका 11th क्लास में, जिसमें आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अभी नई क्लास ज्वाइन करी है, नॉन मेडिकल स्ट्रीम ले ली है, जेई के एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हो, तो जो अभी गेम में एंटर कर चुके हो तो कुछ लेवल्स हैं। उस लेवल से पहले हमें कुछ रूल समझने पड़ते हैं। पबजी खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, गेम के रूल्स पता होने चाहिए आप सबको। तो जब गेम के रूल्स आपको पहले पेज पे दिए होते हैं, उसके बाद गेम्स के लेवल स्टार्ट होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। तो इस चैप्टर में जो हम करने वाले हैं आज फर्स्ट लेक्चर में या फर्स्ट पूरे चैप्टर में, वो ये होगा कि हमें रूल्स समझने हैं और वो रूल्स थ्रू आउट द गेम काम आने वाले हैं। और अगर रूल ही मिस कर दिए, बहुत सारी गेम्स में गलतियां करोगे एंड क्या पता लेवल्स क्रॉस ही ना कर पाओ, तो वो सब हमें नहीं करना है। हमारा फोकस है सारी बेसिक चीजें इस चैप्टर में सीखना, एंड किसी भी चैप्टर का, किसी क्लास का भी जो फर्स्ट चैप्टर होता है, उसमें जो चीजें सिखाई जाती हैं वो इस वे में सिखाई जाती हैं कि आगे आने वाले चैप्टर्स में काम है। ओके, सो अब हमारी जो भी क्लासेस होती हैं, कोई भी कंटेंट है जो मैं अभी करवाऊंगी, वो सारी पीपीटीज या और भी क्वेश्चंस या हम अपना कंटेंट शेयर करते हैं, उसके लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को, एंड इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में? वी आर गोइंग टू कवर दीज टॉपिक्स, जिसमें एट द एंड ऑफ दिस टुडेज लेक्चर आपको समझ आ जाएगा कि इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री ही क्यों पढ़नी है। आउट ऑफ ऑल दी अदर सब्जेक्ट्स नॉन मेडिकल में ये 3 ही क्यों है, फिजिकल, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, है ना। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद मैटर की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ऐसे यूनिट्स क्या होती हैं, एट मेजरमेंट्स कैसे करते हैं, कोई भी क्वांटिटी दे दें, या मास एंड वेट। अगर मैं पूछूं आपका वेट कितना है या आपका मास कितना है, क्या ये चीजें डिफरेंट हैं, तो वही देखेंगे। एंड लास्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर वाला टॉपिक मेरा पर्सनली फेवरेट है, तो इस चीज पे हम फोकस करने वाले हैं। ठीक है, पहला पार्ट आता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। आपको क्या लगता है कि आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो? व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हो क्या रहा है? पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है जब आप केमिस्ट्री के बारे में सोचते हो? मेरे माइंड में आती हैं दवाइयाँ, बहुत सारी मेडिसिन। घर में बच्चे हैं चाहे बड़े भी हैं तो उनको कोई ना कोई दवाई की जरूरत पड़ती है। तो जब वो मेडिसिन लेते हैं तो आप उनकी बैक साइड पे, अरे कोई भी चीज लेने जाते हो मार्केट में, शैम्पू लेने जाते हो, अभी तो टीनेजर्स होंगे तो शैम्पूज, फेस वॉशेस में तो बहुत ज्यादा आपका ध्यान रहता है कि हाँ ये वाला यूज करना है, इसमें यही नहीं यूज करना। कुछ शैम्पूज काफी महंगे होते हैं, कुछ फेस वॉशेस काफी महंगे हैं, कुछ बहुत सस्ते हैं। 1-1 रुपए का पाउच आता है क्लीनिक प्लस, तो क्लीनिक प्लस से हम गाड़ियां भी धोते हैं, आप साइकिल भी धोते हो, तो कुछ चीजें तो ऐसी सेम है ना जो दोनों में यूज हो रही हैं। तो केमिस्ट्री बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अब कोई भी चीज मुझे उठा के बता दो, कोई एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल, आई विल रिलेट इट विद केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना व्हाटएवर इज अकरिंग अराउंड अस। ओके, ठीक है, सो ये है केमिस्ट्री। तो कोई भी चीज केमिस्ट्री में समझनी है, मेरे सेशंस में आ रहे हो, इस गेम में एंटर कर रहे हो, मेरी हेल्प के साथ अगर आपको ग्रो करना है इस गेम में, केमिस्ट्री को अच्छे से सीखना है, तो हर चीज को लॉजिकली समझना है। और जब लॉजिकली उस चीज को समझोगे ना, फिर आपको बोले लगेगा कि वाह कर भी लिया, ये तो हो भी गया, इतनी जल्दी, इतना इजी था ये, तो वैसे ही करना है। तो अगर मैं बुक के अकॉर्डिंगली पढ़ूं तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है मेरे पास, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। आपके पीछे अभी एक कुत्ता भाग रहा है, आपके पीछे आप घर जा रहे थे, किसी के पीछे तो पड़े भी होंगे। कुछ लोग बहुत डरते हैं डॉग से, है ना। आई एम पर्सनली ए डॉग लवर, आप भी होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे। सो आप
आपको कैसे पता कि डॉग सामने है, वो जर्मन शेफर्ड है, कोई बड़ी ही खतरनाक सी ब्रीड है, भागना है, और एक प्यारा सा पग आ गया जो शिट्जू आ गया, आपको डरना नहीं, आपको उसको प्यार करना है। सो कैसे फील होता है? चॉकलेट खाते हो, चॉकलेट देखते ही अगर मैं आपको चॉकलेट्स भेजूं तो देखते ही बहुत खुशी सी हो जाती है, वाह चॉकलेट्स आ गई। कैसे पता कि हाँ इस चीज पे मुझे अभी खुश होना है? ऑल केमिस्ट्री। न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स की शेप्स क्या है, अगर आपकी पुबर्टी हिट कर रही है, आप टीन एज से आप अडल्ट में जा रहे हो, वो सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री। ओके, सो वो सारी ब्रेन की फंक्शनिंग, कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, प्यार में आते हो तो प्यार होता है, घर वालों से प्यार है, या आप कई बार मूवी देख लेते हो इमोशनल हो जाते हो, कैसे पता कि इमोशनल होना है? कोई सॉन्ग पहली बार सुन रहे हो, कैसे पता कि वो सैड सॉन्ग है? एवरीथिंग केमिस्ट्री, है ना। नेक्स्ट इज हमारे पास मेडिसिन, सबको पता है मेडिसिन। मेरे को अभी जुकाम था तो मैंने अभी क्लास से पहले मेडिसिन लिया, मैंने रीड करा उसमें क्या था। पैरासीटामोल बहुत कॉमन है, उसको भी पीसीएम कहते हैं। पीसीएम हम इसको भी कहते हैं अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स को, तो पैरासीटामोल भी है। तो ये जो सारी मेडिसिन है डेली लाइफ में इतने कंज्यूम कर रहे हैं हम, तो इम्पॉर्टेंट तो है ना। ऐसे ही कैंसर सेविंग, लोग कैंसर से जूझ रहे हैं, है ना, दैट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग, बट स्टिल कैंसर है लोगों को, या लोगों की कीमोथेरेपी चल रही है, उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यूज होती है, सिस्प्लेटिन यूज होता है जैसे, है ना। नेक्स्ट हमारे पास एक यूज होती है AZT। फुल फॉर्म आप बताइएगा मुझे क्या है, आपको पता होनी चाहिए AZT की, क्योंकि कुछ तो खुद भी पढ़ना पड़ेगा ना। जब रीड करोगे आपके पास एक AZT आएगी, ये किस चीज के लिए क्योर करती है, किस चीज के लिए, जैसे एड्स वगैरह के लिए। एड्स होता है ना, एड्स का तो एक अवेयरनेस डे भी आता है ना, तो एड्स वेरी डेडली डिसीज, तो इसकी कोई मेडिसिन अभी एज सच है नहीं, बट दिस मेडिसिन इज गेटिंग यूज्ड ओवर देयर जस्ट टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन। उसके अलावा खाना खाते हो जो लोग, जिनका घर अभी बहुत ज्यादा, अभी तो देखो इंडिया जो है फार्मर्स की कंट्री है ना, फार्मर्स है, हर जगह फार्मर्स है, मेरी खुद की फैमिली फार्मर्स है, तो कितनी ज्यादा जिनकी फैमिली फार्मर्स से है या फार्मिंग में है, जिन्होंने खेत में चीजें उगती हुई देखी हैं, पता है हर चीज में कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। क्या ऐड करते हैं हम? पेस्टिसाइड्स हो गए जैसे, मुझे पेस्टिसाइड्स ऐड करने पड़ रहे हैं, या मुझे इंसेक्टिसाइड्स ऐड करने पड़ रहे हैं। कीड़ा लग जाता है ना, इसके ऊपर कोई ना कोई कीड़ा लग गया, तो उसके लिए मुझे दवाइयां यूज करनी पड़ रही हैं। कई बार जैसे आपको किसी ना किसी चीज की कमी हो जाती है ना, लड़कियों में आयरन की कमी बहुत कॉमन है, विटामिन डी की कमी बहुत कॉमन है। ये जो सारी कमियां हैं बॉडीज में, तो ये सारी कैसे क्योर होती हैं, आपको वो चीज लेनी पड़ती है। ऐसे ही प्लांट्स में किसी ना किसी एलिमेंट की कमी हो जाती है, किसी ना किसी चीज की, तो उसके लिए हमें फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं, जिसमें मोस्टली हम अमोनिया डालते हैं, है ना, नाइट्रोजन चाहिए होती है उनको। ये सारी चीजें जो है कहाँ है? आपके आसपास ही हैं। मैंने अभी क्लास से पहले पानी पिया, आपने डिनर करा, लंच करा, कुछ खा रहे हो, वो डाइजेस्ट कैसे हो रहा है? इट इज गेटिंग डाइजेस्टेड थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। तो वो जो सारे प्रोसेसेस हैं, वो सारे प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं, वो आप थ्रू आउट द केमिस्ट्री सीखते हो एंड उनको याद रखते हो। जो भी खा रहे हो वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, बट वो कैसे हो रहा है? केमिस्ट्री बताती है उसके बारे में। ठीक है, अब मैंने पेन पकड़ा है, ये इतनी चीजों की बात कर ली मैंने, ये सारी चीजें क्या है? ये पेन मुझे क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई, मेरा हाथ का इतना पोर्शन इसने कवर करा हुआ है। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैंने एक स्पेस ऑक्यूपाई करी हुई है। आप हो कहीं किसी चीज पे बैठे हो, अपने रूम में हो, टेबल पे बुक्स रखी हैं, तो बुक्स भी क्या है? दिख रही है, टेबल दिख रहा है। चलो अगर मैं बोलूं कि एटलीस्ट 5 चीजें जो आपके सामने है उनका नाम लो। मेरे सामने एक सोफा पड़ा है, एक कैमरा है, एक मेरे हाथ में फोन है, पेन है, फोन मेरा साइड में पड़ा है, देयर इज अ ग्लास एज वेल। तो ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं एंड दे आर हैविंग सम mass. These things have some mass and occupy space. Obviously भाई मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हूँ ना। ये बोर्ड लगा है मेरे पीछे, इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस। तो ये जो स्पेस है, ये चीजें जो ऐसी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं और जिनका कोई ना कोई मास है, कोई ना कोई वॉल्यूम है, ये क्या है?
मैटर, ये तो 9th क्लास में भी सीखते हो। बहुत बार टीचर्स बोल देते हैं कि अच्छा 11th में जो चीजें कर रहे हैं वो 11th में आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ऑब्वियसली पढ़ी हुई हैं। बट जिन्होंने नहीं पढ़ी तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि यार हमने तो पढ़ी नहीं, हमने तो मस्ती में निकाल दिया सारा टाइम। तो फिर क्या करना है, हमें ये चीजें दोबारा से सीखनी है। ओके सो हम इस वे में करेंगे कि बेसिक, चाहे आपने 9th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा डोंट वरी, वील कवर एवरीथिंग। तो मैटर की डेफिनेशन पता है। अब मैटर अगर मैं बोलूं आई एम स्माइलिंग राइट नाउ, तो इज इट अ मैटर? आप इस टाइम खुश हो, बहुत ज्यादा खुश हो कि क्लास चल रही है ना? सो ये खुशी जो है, क्या ये मैटर है? क्या आप रो रहे हो, आपको बहुत एग्जॉस्टिंग है कि जेई की तैयारी करनी तो बड़ी मुश्किल है, तो मैं कैसे करूंगी या करूंगा? तो ये सारी तो फीलिंग्स है ना। तो क्या इन फीलिंग्स का कोई ना कोई मास है? क्या इन फीलिंग्स कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? नहीं ना। सो ये चीजें मैटर तो बहुत ज्यादा करती हैं, बट वो मैटर नहीं है। ओके सो ये चीज याद रखनी है। फीलिंग्स दे डोंट ऑक्यूपाई स्पेस, दे डोंट ऑक्यूपाई एनी मास, डोंट हैव एनी मास, सो दे डू नॉट गेटिंग क्लासिफाइड एज मैटर। तो फिर मैटर को क्लासीफाई कैसे करते हैं? क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, हर चीज की क्लासिफिकेशन। आप मेरी क्लास में इसीलिए बैठे हो क्योंकि आप जेई के बच्चे हो और आप केमिस्ट्री पढ़नी है। अगर सिलेबस सेपरेट ही नहीं होते, आप हिस्ट्री की क्लास में बैठे होते, करना कुछ और है, बैठे कहीं और हो। मैं लाइब्रेरी में जा रही हूँ यार, मुझे एनीमे बुक्स रीड करनी है, बट मुझे हिस्ट्री की बुक्स मिल रही हैं, मुझे हिंदी की बुक्स मिल रही हैं, मुझे पंजाबी मिल रही है, मुझे संस्कृत मिल रही है। मुझे तो केमिस्ट्री पढ़नी थी या मुझे एनीमे कैरेक्टर्स देखने थे, कुछ ना कुछ नॉवल पढ़नी थी। सो क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो वो किस किस बेसिस पे होती है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बिहेवियर एंड केमिकल बिहेवियर। अब जो फिजिकल केमिकल की डिफरेंस क्या है, आप मुझे देख पा रहे हो, मेरी ब्लैक टी शर्ट है, मेरे हाथ में ब्लैक पेन है, मैंने पर्पल कलर का नेल पेंट लगा रखा है, बैकग्राउंड ब्लैक है ना? आपने किसी कलर की टी शर्ट पहनी है, आपके बाल ब्लैक हैं, किसी ने हाईलाइट्स करवा रखी हैं, ब्राउन करवा रखे हैं। तो वो चीजें क्या है? गाड़ी है, रेड है, ब्लैक है, ग्रे है, वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आंखों को विजिबल है। ठीक है, फ्रीजर में आइस क्यूब्स पड़े हैं, वो सॉलिड हैं क्योंकि मुझे दिख रहे हैं। वो पानी का ग्लास, पानी है, लिक्विड है, पानी गर्म हो रहा है, वेपर्स आ रही है, स्टीम ले रहे हो, वो वेपर्स है, वो गैस है ना? गैस फॉर्म में है। सो ये चीजें जो फिजिकली हमें स्टेट्स बताती हैं कि किस स्टेट में है या वो कैसा कलर है उनका, वो सारी क्या है? उनकी क्लासिफिकेशन का मेथड। जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड है, या मेरे पास गैसेस हैं। तो ये है मैटर की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज या बिहेवियर। बट अगर केमिकली करना हो, दिख रही हूं मैं ऐसी हूं आपके सामने, ब्लैक टी शर्ट, आपको कैसे पता कि आई एम अ गुड पर्सन और आई एम अ बैड पर्सन, या आई एम अ वेरी फनी पर्सन या आई एम ऑलवेज क्राइंग पर्सन, या मैं इंट्रोवर्ट हूं या एक्सट्रोवर्ट? तो वो आप देख के तो नहीं बता सकते किसी को। तो ऐसी ही ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अंदर क्या चल रहा है आपके माइंड में इस टाइम पे? मेरे माइंड में क्लास चल रही है या मेरा मन कर रहा है कि मैं पिज्जा खाना है? तो ये सारी चीजें केमिकली जो आपको नहीं दिखती, जो अंदर है। ठीक है, सो वो है उनकी क्लासिफिकेशन अभी हम करेंगे। ठीक है, जैसे प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स क्या है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। 11th क्लास में आकर बेसिक्स का चैप्टर है ये, और बेसिक्स ही नहीं पता होते। क्या कंफ्यूजन रहती है कि मैम, जब मैं बच्चों से पूछ भी लेती हूँ, ये बहुत कॉमन है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो डोंट वरी, सबके साथ आता है, वो टाइम सबका आता है, कि आपको यही नहीं पता होता कि वाटर मॉलिक्यूल है या वाटर कंपाउंड है, ऑक्सीजन एटम है या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है या एटम है या मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन। तो वही सब आंसर हम देखने वाले हैं। सो ये सारी चीजें अभी हम करेंगे, बट हमारा फर्स्ट है कि हमें इन तीनों स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो जानना है। वो तो आप 6th क्लास से करते आ रहे हो, कर लोगे। आई हैव दिस फेथ कि आप ये सब पॉइंट्स तो कर लोगे। अब इनको समझना कैसे है? ये पेन सॉलिड क्यों है? ओके, सॉलिड तैयारी करनी है, आपकी फाउंडेशन बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, सॉलिड परफॉर्मेंस है ना। तो सॉलिड का मतलब क्या है? सबको रटा हुआ होता है। डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, है ना? तो वो याद रखना है सॉलिड के केस में। बट लिक्विड के केस में शेप जो है वो क्या है? वो नहीं होती, शेप इनकी चेंज होती रहती है। वो कैसे चेंज होती है? जैसे आपका दोस्त है, आपके सर्कल में, यार क्लास में कोई ना कोई तो होगा ही ऐसा, फैमिलीज में रिश्तेदार होते हैं ऐसे, कि होता क्या है, आपको लगता है कि वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं आपके, है ना, या वो बहुत अच्छे हैं, बट उनका नेचर क्या है? अगर आपके दुश्मन है, वो उनके साथ भी बात कर रहे हैं, तो वो सबके साथ घुल मिल जाते हैं। तो आपको कई बार लगता है कि ये तो बुरी बात है, बट उनके अकॉर्डिंग वो सही है ना? सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पर
अगर वो किसी भी बर्तन में डाल दिया वो वैसे हो गए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, है ना। सो ऐसी चीजें हैं, तो वो जैसा उनको माहौल दिखता है वैसे में चेंज कर लेते हैं। सो जैसे अगर इसको मैंने कप में डाल दिया पानी को, उसी बर्तन में पतीले में डाल दिया, या मैंने नाली में बहा दिया, पानी तो उसकी शेप ले लेगा ना, इनडेफिनेट। गैसेस को कोई मतलब नहीं है, गैसेस आर लाइक, ये बैक बेंचर्स हैं किसी क्लास के, कि हाँ ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है ना ही डेफिनेट शेप है। कोई क्या शेप है? ऑक्सीजन, सारी गैसेस मेरे अराउंड है इस टाइम पे, आपके अराउंड भी है, तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये मेरी ऑक्सीजन है या ये मेरी नाइट्रोजन मुझे चाहिए, या मैं इतनी कार्बन डाइऑक्साइड मैंने एक्सेल करी है। सोचो अगर ऐसा होता तो घर पे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी होती कि जाओ इसको फेंक कर आओ, है ना। सो वो सारी चीजें गैसेस के केस में नहीं है। ये इनके बेसिक पॉइंट्स हैं। अब इनकी डेफिनेट शेप क्यों है? क्योंकि इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। फोर्सेस क्या हैं? आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, आपके मम्मी पापा के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बहुत ही सॉलिड वाला बॉन्ड है ना, तो वही है यहाँ पर। तो इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट लिक्विड के केस में कैसा है कि जैसे आपका बुआ के साथ, मम्मी का मासी के साथ जो प्यार है तो मॉडरेट सा है ना। ऐसा नहीं कि मम्मी जी नहीं पा रही उसके बिना। मैं घर पे नहीं हूं तो अगर घर पे कॉल ना करूं एक दिन तो मम्मी परेशान हो जाती है। आप अगर एक दिन मम्मी को नहीं देखते या पापा को नहीं देखते, आप रेस्टलेस हो जाते हो ना, क्योंकि वो स्ट्रांग है, वेरी हाई स्ट्रांग बॉन्ड है आपके बीच में। बट मॉडरेट मम्मी मासी को महीने में 2-3 बार भी मिल रही है तो काम चल रहा है। इधर इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो कॉर्नर में दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ इंसान है जिसका कोई लेना देना नहीं है। या वो बैक बेंचर्स हैं जो क्लास में तो पूरी मस्ती कर लेंगे बट इधर उधर भागते रहेंगे, काम नहीं आने वाले किसी के। ठीक है, सो ये नेग्लिजिबल है, बस इनके बीच में इंसानियत का नाता है। तो बस वही है कि कोई लेना देना नहीं है, इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए साथ में नहीं बैठते। बट अगर आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, आपको मम्मी चाहिए, घर पे मम्मी होनी चाहिए, आपका बेस्ट फ्रेंड क्लास में आया हो तभी मजा आता है स्कूल में जाकर, है ना। सो यही इनके बीच में जो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तभी इनकी डेफिनेट शेप रहती है। तो स्पेस देते हो क्या? अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, रोज उसी के साथ बेंच पे बैठ रहे हो, 5 साल से एक ही स्कूल में पढ़ रहे हो, रोज सेम बेंच पे बैठ रहे हो, तो आज वो लास्ट बेंच पे जाके बैठ गया कि मुझे कहीं और बैठना है, स्पेस देते हो अपने दोस्तों को? मैं तो नहीं देती, है ना। तो बस वही, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है तो उनके बीच में स्पेस बहुत कम है, स्पेस कम है। बट इसके केस में, लिक्विड के केस में, कि हाँ क्लास में बेस्ट फ्रेंड के अलावा और भी तो दोस्त होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि 60 बच्चे हैं तो उनमें से सिर्फ एक के साथ ही बात कर रहे हो, सबके साथ बना के रखनी पड़ती है, सोसाइटी में रहना है हमें। तो यहाँ पर ये भी अच्छे दोस्त हैं, बट अब ये इधर उधर बैठ रहे हैं, अब एक बेंच पर तो 2 ही बच्चे आएंगे ना, तो आसपास भी बैठे हैं, तो ऐसे इनके बीच में स्पेस थोड़ी ज्यादा होती है, सॉलिड से ज्यादा। ये बैक बेंचर्स है, आज दोस्त आया है वो किसी और सेक्शन में चला गया, कहीं पे भी बैठे, मतलब ही नहीं है कोई। सो ये होता है हमारा गैसेस के केस में। क्लियर? अब कंप्रेसिबिलिटी की बात करें। कंप्रेसिबिलिटी इज लाइक प्रेशर डाल रहे हैं, इतना ज्यादा फोर्स है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका आपकी मम्मी के साथ, स्पेस बिल्कुल नहीं दे रहे, या बेस्ट फ्रेंड आपका क्लास में है उसके साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अब कोई प्रेशर डाल रहा है कि छोड़ दो एक दूसरे को। 10th के बाद 11th में आकर नॉन मेडिकल तू ले ले, वो दूसरा आपका दोस्त कॉमर्स ले ले, आप नहीं मान रहे, आपको इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है कि नहीं भाई जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे, है ना। सो कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, प्रेशर से मतलब नहीं है, कोई प्रेशर से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब लिक्विड के केस में भी क्या है? लिक्विड के केस में भी ये है कि हाँ हमें भी फर्क नहीं पड़ता, हम भी जो अपना मेरा दिमाग है वो मैं लगाऊंगा, मुझे मेडिकल लेना हो, कॉमर्स लेना हो, नॉन मेडिकल, वो मेरी अपनी जिम्मेदारी है, वो मेरे दोस्तों का अपना डिसीजन है, आई कांट डू दैट, आप मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते, है ना। सो ये भी नो है। तो अगर कोई पेरेंट्स वीडियो देख रहे हो, डोंट प्रेशराइज योर स्टूडेंट, अपने बच्चों को प्रेशराइज मत करो, उनको चूज करने दो। ठीक है, गैसेस में तो भाई बहुत प्रेशर होता है, ये वो बच्चे हैं जिनके घर वालों ने पूरा प्रेशर डाला कि आईआईटी में एडमिशन चाहिए ही चाहिए, निकालना ही निकालना है, तो ये वो है, इनको बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। बैक बेंचर है, पढ़ तो वैसे ही नहीं रहे, तो घर वालों का प्रेशर लगेगा ही ना। एक्सपेंशन एंड हीटिंग, गुस्सा आ रहा है, आपकी बेस्ट फ्रेंड के साथ लड़ाई होगी तो बॉन्ड थोड़ी तोड़ देते हो, दूर दूर थोड़ी हो जाते हो कि हाँ आज मेरी बहुत लड़ाई हो गई, थोड़ी बहुत हल्की सी हीटिंग, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई है, बहुत बड़ी फाइट हुई, ऐसा थोड़ी है कि सेक्शन ही चेंज कर लिया या बेंच छोड़ के भागे किसी और में बैठ गए, तो इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ना, लड़ाई हुई है यार, मूड तो ऑफ हो गई, तो बस उतना फर्क पड़ता है। सेम विद लिक्विड्स, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंड नहीं होते हीट करने पे।
अगर ये सॉलिड्स एक्सपैंड भी कर भी जाते हैं, जैसे आपने कुकिंग के टाइम पैन यूज करा है, तो वो पैन अगर गर्म हो रहा है ना, तो वहां पर जो पैन है वो जब पानी से धो दिया वो फिर से आपको श्रिंक हो गया, तो वो एक्सपेंशन वो चलता रहता है। अब गैसेस को बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाती हैं, जैसे आपने हीलियम बैलून्स देखे होंगे, है ना, जो बैलून्स भेजते भी हैं उसमें फ्लाई करते हैं, तो वहां पर हीलियम गैस भरते हैं, फायर उसमें जलती है तो वो एक्सपैंड कर जाते हैं, तो गैसेस जो है वो एक्सपैंड हो जाती हैं। अब दोस्ती पक्की है, रिजिड बॉन्ड है, तो यस हाईली रिजिड, लिक्विड्स नहीं होते रिजिड, बट गैसेस भी नहीं है, तो ये है पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन देम। अब मैं क्या कर सकती थी, बोल देती चलो ये टेबल है लिख लो, लोअर क्लासेस में करा हुआ है। ऐसा नहीं चलता। हमें जब जेई के लिए तैयारी करनी है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होते ना, फाउंडेशन, घर में ईंटें मैंने मिट्टी से चिन दी तो पूरा घर गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। सो मुझे हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, चाहे वो कितना ईजी हो या कितना डिफिकल्ट हो, ठीक है। तो स्किप नहीं करनी चीजें, कई बार ओवर कॉन्फिडेंट में हम मार्क्स खो देते हैं। सो डन, फर्स्ट पार्ट इज डन। अब सेकंड आता है मैटर की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या है। अब दोस्तों की दोस्ती तो देख ली, मुझे पता तो चले कि दो दोस्त क्यों हैं, है ना। या अब मैं केमिस्ट्री की एग्जांपल लेती हूँ, आपके घर में आयरन की अलमीरा पड़ी है, ठीक है, पड़ी है, सबके घर में होती है ना। कार भी है, बाइक है, साइकिल है, वो भी आयरन की बनी है, तो क्या दोनों में आयरन जो है वो डिफरेंट है। आयरन एल्युमिनियम के दरवाजे लगे देखे होंगे आपने, या आपने एल्युमिनियम फॉइल देखी है, तो क्या वो एल्युमिनियम दोनों जगह डिफरेंट है। सोचो, बताती हूँ इसका आंसर भी। इसके अलावा एल्युमिनियम की छोड़ो, आपके पास एक चीज है, दूध लाते हो, मम्मी बोलती है जाओ दूध लेकर आओ, बोलते कि हाँ ये वाला दूध प्योर है भाई, किसी और से नहीं लेना, ये प्योर दूध देते हैं। तो क्या दूध प्योर है केमिस्ट्री की टर्म में। हाँ, शुद्ध देसी घी, तो शुद्ध जो है प्योर, क्या वो प्योर है, नहीं है। केमिस्ट्री की टर्म में वो प्योर नहीं है, वो कुछ और है, वो हम करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर प्योर। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, विच हैव सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट देम, ओके, कुछ मिक्सिंग नहीं होती। जैसे एलिमेंट्स है, सेम एटम से बने होते हैं थ्रू आउट द मटीरियल। चाहे आप आयरन की अलमारी ले लो, चाहे आप आयरन की नेल ले लो, आयरन की कार के वो कवरिंग देख लो, या साइकिल देख लो, आयरन के मॉलिक्यूल आयरन के ही रहेंगे। एल्युमिनियम की फॉइल है, चाहे एल्युमिनियम के दरवाजे हैं, वो उनकी कॉम्पोजिशन एल्युमिनियम के एटम की वही रहेगी, ओके। सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो वो 11 ही रहेगा, डजंट मैटर वो चाहे सोडियम क्लोराइड में आ गया, सोडियम फ्लोराइड में आ गया, सोडियम सल्फेट में आ गया, या डिटर्जेंट पाउडर में आ गया, ठीक है। तो ये प्योर सब्सटेंसेस है। अब जैसे कोई भी एलिमेंट, 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। अब व्हाट अबाउट दीज, इन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, ऑक्सीजन मैं यहां पे भी लिख दूं, ऑक्सीजन यहां पे भी है, तो ऑक्सीजन क्या है, क्या वो एटम है, एलिमेंट है, या वो मॉलिक्यूल है। तो इस चीज को ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है। अगर समझ आए तो लाइक भी करना है। अब यहां पर कंफ्यूजन रहती है। फर्स्ट, ये ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जो कि एटम से बना है, ऑक्सीजन एटम से बना है, बहुत सारे एटम्स हैं ऑक्सीजन एलिमेंट के। अब आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो, वाई आर यू वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। जेई क्रैक क्यों करना है, आईआईटी में एडमिशन क्यों चाहिए, जॉब क्यों चाहिए, अच्छा पैकेज क्यों चाहिए, क्योंकि आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए। सबका स्टेबिलिटी ही कंसेप्ट है, तो स्टेबिलिटी इनको भी चाहिए, एलिमेंट्स को भी स्टेबिलिटी चाहिए। तो अब ये स्टेबिलिटी कैसी आएगी, तो ये कंबाइन करते हैं। ये कैसे करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट लेवल गेम के दूसरे पड़ाव में जाकर देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, बट ये कंबाइन कर लेते हैं। तो जब ये कंबाइन करते हैं, सेम ऑक्सीजन के साथ ही कर रहे हैं। मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टेबल होना है, मैं अपने भाई के साथ ही कर रही हूँ, मैं तीसरे बंदे से नहीं कर रही इंटरेक्शन। मुझे अपने भाई पे भरोसा है, मुझे अपनी बहन, अपनी फैमिली वालों से भरोसा है, तो मैं उन्हीं को चूज कर रही हूँ। तो इसने वही करा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा, क्लोरीन के साथ कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है, फ्लोरीन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है। सो ये मॉलिक्यूल्स है। व्हेन वी कंबाइन, अब ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना, व्हेन वी कंबाइन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट वी गेट मॉलिक्यूल्स। क्यों हो बन रहे हैं मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए। बट व्हाट अबाउट दीज, वाटर कंपाउंड है, CO2 कंपाउंड है, अमोनिया एक कंपाउंड है, वाटर
ऑक्सीजन आ रही है, हाइड्रोजन आ रही है, इनको भी स्टेबल होना है। बट अब ये मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है स्टेबिलिटी के लिए, कि मेरे को फायदा हो तो मैं ग्रो करूं, तो स्टेबल लाइफ हो मेरी। तो अब मैंने अपने दोस्तों से या मुझे जिनको नीड थी बिजनेस स्टार्ट करने, लाइक माइंडेड पीपल, मैंने उनके साथ कंबाइन कर लिया। तो जब डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू गेन स्टेबिलिटी, वी गेट कंपाउंड्स। तो अब जब भी मेरी क्लास में आओगे, अगर मैं बोल रही हूँ ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लिया है या मैंने वाटर का कंपाउंड के जिसमें 2 हाइड्रोजन है, एटम्स हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट नहीं बोलोगे, तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, थम्स अप फॉर दिस पार्ट अगर समझ में आ गया। और ये बहुत क्रूशियल है, मैंने बहुत बच्चों को देखा ये गलती करते हुए जिनको इसमें कंफ्यूजन रहती है। अब ये क्या है, फेवरेट कॉम्बो, मेरा फेवरेट कॉम्बो है, पर्सनल फेवरेट। भुजिया खाते हो, चाय पीते हो, सबका कोई ना कोई एनर्जी ड्रिंक रहती है, कोई कॉफी पीता है, कोई दूध पीता है घर पे। अभी तो आपकी एज में दूध पीना बहुत जरूरी है, ठीक है, डोंट स्किप दैट। तो मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, सबकी फेवरेट है ना, देखो कितना अच्छा कप है यहाँ पे भी। तो ये जो चाय है, ये चाय का कप, और ये क्या है, भुजिया। इसको तो नाम भी पता होगा, जो भुजिया लवर है, नमकीन खाते हैं बहुत ज्यादा, उनको तो पता है ये कौन सा है, मुझे भी पता है, ये है नवरत्न मिक्सचर, है ना। तो ये मिक्सचर खाते हैं और ये चाय। तो चाय बुलाओ कभी चाय पे, या वो एक वीडियो भी आए थे ना, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, है ना, तो वो हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, तो आप कप लेकर भी बैठ सकते हो साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये चाय पीने का केस तो चल पड़ा। अब मैंने बोला चाय आपको लगे प्योर है, भुजिया प्योर है, नहीं, यही तो मिक्सचर है, कितनी चीजें मिक्स करी है ना। चाय कैसे मिक्सचर है, चाय में क्या क्या डलता है, चाय में डल रही है चीनी, दूध डल रहा है, पानी डल रहा है, चाय की पत्ती डल रही है, तो बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही हैं। बट क्या इसमें दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है, इसमें पीनट्स हैं, इसमें मुझे तो पता भी नहीं वो क्या क्या चीजें डाल रखी है ना, बस खाने से मतलब रहता है हमें। किसी को पता है क्या होता है इस सब में, हाँ, पर मुझे पीनट्स का पता है। तो बाकी जो चीजें डाल रखी हैं, भजिया डाल रखे है, चलो, तो ये सारी चीजें क्या है, दिख रही है मुझे। तो ये कौन सा मिक्सचर है, हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस सिस्टम, हेट्रोजेनस मिक्सचर है ये। अब चाय में भी तो चीजें मिक्स करी मैंने, तो वो तो मुझे नहीं दिख रही, तो ये है होमोजेनस, तो ये है होमो मिक्सचर। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो अब नहीं भूलोगे ना, मिक्सचर की एग्जांपल ये याद रख लेना, चाय पियोगे। अब मेरे केमिस्ट्री स्टूडेंट हो, मेरी क्लास अटेंड करी है, तो आपको चाय पीते टाइम याद आना चाहिए कि हाँ सुमन मैम ने ये एग्जांपल दी थी, है ना। ऐसे ही भुजिया की एग्जांपल, भुजिया खाओगे ना, मैं खाऊंगी ना आज रात को जाकर या कल चाय के साथ खाऊंगी, तो मुझे याद आएगा कि हाँ ये तो मिक्सचर है। तो ऐसे जब केमिस्ट्री को रिलेट करना शुरू कर देते हो ना अपनी डेली लाइफ से, तो ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग हो जाता है। मुझे पूछते भी हैं बच्चे कि मैम आपने केमिस्ट्री क्यों ली, तो केमिस्ट्री लेने का रीजन यही था, केमिस्ट्री लेना क्योंकि ये लॉजिक हर चीज से रिलेट करता है। ठीक है, कर लिया। अब केमिस्ट्री के एग्जाम्पल, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते थे, सैंड एंड वाटर का जो मिक्सचर है, क्या ये होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है। पानी में रेत डाल दी, दिख रही है, दिख रही है ना कि रेत नीचे बैठ गई, पानी ऊपर है, मडी मडी सा सोल्यूशन बन गया, तो वो क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, दूध भी एक ऐसे मैं बोलूं मिक्सचर है, तो वो किस चीज का मिक्सचर है, वो भी हम लेवल 4 पे जाके सीखेंगे। ठीक है, गेम के लेवल 4 पे, चैप्टर मतलब 4 पे। सो ये है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मैटर की क्लासिफिकेशन समझ आई। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसके बेस पे जो हम क्लासीफाई कर दिया। केमिकल, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, when you are mixing something, 2 or more than 2 components in any composition, कोई फिक्स आपकी नहीं है। ठीक है, सो तब वो मिक्सचर है। ओके, सो अब इन प्रॉपर्टीज को मेजर कैसे करते हैं, आई कैन सी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज होगी। अब मेजर कैसे करते हैं प्रॉपर्टीज को, ये भी आता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो अब ये प्रॉपर्टीज की मेजरमेंट की बात करते हैं। जैसे मेरे पास, मुझे आपको मेरी लेंथ मेजर करनी है कि मैं टॉल हूं या मैं शॉर्ट हूं। गेस तो कर सकते हो, है ना, कि टॉल है मैम, ये शॉर्ट है, ये आपको पता है कि हाँ ये वाला जो एक्टर है अमिताभ बच्चन कितना लंबा है, अभिषेक बच्चन कितना लंबा है, जया बच्चन उसकी वाइफ कितनी छोटी हाइट की है, तो क्या है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि कोई कितना टॉल है या कितना शॉर्ट है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेजर होती हैं वो जैसे इंची टेप से मेजर होगी, है ना। कपड़े लेने जाते हो कि लार्ज आएगी टी शर्ट या मीडियम आएगी, या वो टी शर्ट स्मॉल आएगी, एक्स्ट्रा स्मॉल आएगी, वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो तो ऐसे मेजर हो जाती हैं। सपोज मुझे यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है, तो कैसे मेजर होगा,
स्केल्स होंगे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में। तो जब वो सारी चीजें हैं तो मेजरमेंट के सिस्टम चाहिए थे, भाई कैसे मेजर होगा। अब मुझे मम्मी ने आपको घर पे भेज दिया, आप किसी गांव में रहते हो, तो आपकी मम्मी ने बोला जा 1 किलो चावल लेकर आ। आप तो चले गए, आपको तो शॉपकीपर ने दे दिया, आपको कैसे पता वो 1 किलो है? शॉपकीपर को कैसे पता कि आपको 1 किलो ही दिया उसने? ये यूज करा होगा उसने। डिजिटल भी कर लेते हैं अगर अच्छे किसी हो, पर बेसिक तो यही था ना, तराजू बोलते हैं इसे। बैलेंस है ये, तो ये क्या बैलेंस कर रहा है? तो ये कैसे करते हैं? वो एक ब्लैक कलर का पत्थर सा रखा होता है उन्होंने, है ना। तो जो वो ब्लैक कलर का पत्थर है वो क्या करता है, वो उसको 1 किलो का मान लेते हैं, रेफरेंस मान लेते हैं। वो एक साइड रखते हैं, दूसरी साइड चावल डालते हैं और वो इक्वल हो जाता है, फिर आप लेके घर आ जाते हैं। तो उसको कैसे पता कि वो 1 किलो का है? वो सालों से यूज कर रहा है, वो तो घिस भी गया, तो कितना सारा वेट तो उसका निकल भी गया। सो साइंटिस्ट को फील हुआ कि देयर शुड बी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स आए, जैसे इंग्लिश सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम। ये पुराने जमाने में बहुत चलता था, यूरोप टाइप में चलता था, यूरोप में चलता था बहुत ज्यादा सेंचुरीज पहले। तो फिर हमारे पास फ्रांस में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया। सिस्टम ऑफ यूनिट्स करके कुछ बोलते हैं, तो ऐसा ही सिस्टम बनता है, इंटरनेशनल है। वो फ्रेंच में है तो वो तो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, बट हाँ ये है अब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। तो इसने क्या करा, इसने कुछ हमें यूनिट्स दी कि ये कुछ बेसिक यूनिट है, इनको याद कर लो, इनको रट लो, आपके काम आसान हो जाएंगे। ठीक है, सो वो कौन कौन सी यूनिट्स है जो हमें याद रखनी है। जैसे ये लिस्ट है उन यूनिट्स की, 7 यूनिट्स है, काउंट कर सकते हो, 7 इज अ लकी नंबर। तो ये 7 यूनिट्स जो है, मुझे पहले तो मुझे पता हो ये बेस क्वांटिटीज हैं। क्यों बेस क्यों बोला है? क्योंकि इनसे बाकी सारी बन सकती हैं। घर में किचन में जाते हो, मसाले पड़े हैं बहुत सारे, है ना। तो मसाले कौन कौन से हैं? मेन कौन से रहते हैं? या चीनी पड़ी होगी, चलो चीनी तो मसाला नहीं है, नमक है, मिर्च है, गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है। तो मुझे तो ये 5-4 ही याद है। चलो, तो इतने सारे मसाले हैं। तो मम्मी बचपन से, भाई आप खा रहे हो, मैं खा रही हूँ 20 साल से ना, उससे ऊपर से खा रही हूँ। तो मम्मी उन्हीं तो मसालों को मिक्स करके चीजें बना रही हैं, कोई नया मसाला तो मम्मी यूज नहीं कर रही, कहीं भी चले जाओ तो वो मसाले डालकर चीजें नई नई डिशेस बन रही हैं। तो ऐसा ही सेम है, ये बेस क्वांटिटीज तो हैं, इनसे मिलकर बाकी सारी दुनिया भर की यूनिट्स ड्राइव हो सकती हैं, जो हम करेंगे भी मास, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की बात आगे आने वाले 10-15 मिनट्स में। ठीक है, अब आपका टास्क क्या है, आपको पता हो लेंथ मेजर करते हैं मीटर में कि 250 मीटर, है ना, या मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो मीटर में मेजर होता है। सिस्टम की इसका सिंबल क्या है यूनिट का? एम। ऐसे ही मास, आपका मास कितना है? 50 kg है, 60 kg है, सबका कोई ना कोई मास होगा। तो वो कैसे मेजर करते हैं? किलोग्राम में। ऐसे ही तो करते हो भाई, वो अंडर वेट है या वो ओवर वेट हो गया, या मेरे ओबेसिटी आ गई है, या मैंने कम खाया तो मैंने वेट गेन कर लिया, तो किलोग्राम्स में ही बताते हैं, है ना। पाउंड्स में भी बताते हो, ग्राम्स में भी बताते हो। तो यहाँ पर ये किलोग्राम इसकी एसआई यूनिट है। ग्राम में हम बताते हैं, केमिस्ट्री में मोस्टली हम ग्राम में यूज करते हैं क्योंकि चीजें बहुत थोड़ी होती हैं, बहुत कम चीजें होती हैं, तो उनको मेजर जब करते हैं तो ग्राम्स में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास टाइम। टाइम इज मनी, टाइम की यूनिट्स है। तो टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं कि हाँ विद इन 1 सेकेंड, मैंने ये बोल दी लाइन। तो ये सेकंड तो एस, ना के मिनट ना ही आर, तो उन्होंने प्रॉब्लम ही दूर कर दी। ठीक है, तो अब इसके बाद करंट। करंट जोश, हाउस दी जोश। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है कैसे दौड़ता है, जब कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनते हो या कोई इंडियन पोर्ट्रेट मूवी देख लिए, 15 अगस्त में मूवी देखोगे, है ना, तो वो जो करंट दौड़ता है आपकी बॉडी में, दैट इज डिफरेंट। यहाँ पे करंट की बात हो रही है एक्चुअल साइंस की। तो करंट को किस यूनिट में बताते हो? एम्पियर्स में। ठीक है, कभी आप किसी चीज को लेने जाओ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, उनके बैक साइड पे रीड करना, कुछ ना कुछ मेंशन होगा एम्पियर्स में, ए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर तो टेम्परेचर क्या है? केल्विन। आपका बीमार होते हो, बुखार हो जाता है आपको, सो जब बुखार होता है, फीवर में आपका टेम्परेचर क्या रहता है? हाई। हाई हो जाता है ना कि 100 क्रॉस कर गया, भाई 104 बुखार हो रखा है। 104 क्या? 100 क्या? टॉफीज? 100 क्या? 100 चॉकलेट्स? एनीथिंग, यू हैव टू मेंशन एंड स्पेसिफाई द यूनिट। तो बच्चे बहुत गलती करते हैं, तभी हमारे फर्स्ट लेवल पे हम आपको रूल बता रहे हैं। मैंने आपको ये रूल बता दिया कि आगे जाने वाले किसी भी लेवल में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, बड़ी लड़ाइयां लड़ने वाले हो न्यूमेरिकल्स के साथ, जो बहुत टफ लगती है केमिस्ट्री वाले बच्चों को, तो वहां पर ये छोटी मोटी गलती से कट जाते हो।
नुकसान हो जाता है, हाथ पैर कट जाते हैं लड़ाई में, तो वो नुकसान वाली बात है जब आप यूनिट मेंशन नहीं करते। तो यूनिट मेंशन करनी है, ठीक है। केल्विन को याद रखना है, कोई भी यूनिट चाहे डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हो, आपका टास्क रहेगा क्वेश्चंस में मोस्टली उसको केल्विन में कन्वर्ट करना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में हम कैसे मेजर करते हैं? मोल की फॉर्म में। मोल कंसेप्ट का नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, तो मैं यहाँ पर उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगी। हमारा वो होगा इस चैप्टर के सब लेवल में, ठीक है। आगे आने वाले पड़ाव में जो इस चैप्टर के होंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम मोल कंसेप्ट की बात करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोई लेना देना नहीं है हमारा पूरी केमिस्ट्री में, साइंस में या आपकी 11th-12th में इसका नहीं आता यूज, बट ये ऐसा यूनिट है, कैंडेला इसका है यूनिट, एंड इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चंस आने हो इस एग्जाम में, या आपके DPPs होती हैं उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि आप बताओ ल्यूमिनस इंटेंसिटी की SI यूनिट क्या है, तो आपको दे देते हैं कैंडेला, एम्पियर, केल्विन, एक दो और लिख देंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये 7 ही तो यूनिट है, याद रख लोगे, ठीक है। केमिस्ट्री की ABC सीख रहे हैं हम, तो ये ABC ही है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैंडेला, है ना। सो ये हमारे पास SI यूनिट्स कवर हो गई। ये सिस्टम है यूनिट्स का जो थ्रू आउट केमिस्ट्री फिजिक्स में भी फॉलो होता है, फिजिक्स में भी आप करोगे, ओके। नेक्स्ट, अब ये है प्रीफिक्सेस यूज्ड इन योर फील्ड। ये कैसे, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, व्हाट आर दे, कैन यू गेस? प्रीफिक्सेस होते हैं, जैसे आपने 2 वर्ड सुने होंगे, मोबाइल डाटा यूज करते हो, नेटवर्क आता है आपके फोन में, क्लास देखते देखते रात के 8 बज गए, या फोन पे चलाते चलाते रील्स देखते हुए इंस्टाग्राम पे 12 बज गए रात के और सारा डाटा खत्म कर दिया 1 बजे तक, है ना। तो वो डाटा कैसे बोलते हो कि MB खत्म हो गई, या आप बोलते हो GB खत्म हो गई, है ना। 1 GB था, सारा उड़ा दिया, करते ही हो, है ना, वो सबके साथ होता है। तो व्हाट इज दिस गीगाबाइट जो बोल देते हैं, गीगाबाइट बोल देते हैं, इसको मेगा बोलते हैं, मेगाबाइट। तो यहाँ पर ये जो वर्ड मेगा यूज हो रहा है, या यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है गीगाबाइट, सो ये क्या बताते हैं, जैसे यहाँ पर मोस्टली हम लिखते हैं किलोग्राम, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रीफिक्सेस। किलो, जैसे इसमें करेगा किलो, इसमें करेगा मेगा, ओके, और इसमें करेगा सॉरी, यहाँ पे तो मैंने लिख ही दिया, सॉरी। सो यहाँ पर मेगा जो आ रहा है, एंड यहाँ पर गीगाबाइट। अब हमें पता होना चाहिए कि 1 किलो किसके इक्वल है ना। सो 1 किलो में आता है 10⁻3। 10 सिंपल को हम कहते हैं बेस को डेका, ठीक है। एंड अगर मुझे मेगा लिखना है तो मेगा क्या हो जाता है 10⁻6, एंड गीगा क्या हो जाता है 10⁻9। तो ये आपको बहुत सारी हैं ऐसे 1 2 3 4, जैसे सेंटी भी आएगा, तो वो भी सारी करनी है, बट ये बेसिक जो यूज होती हैं डेली लाइफ में जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लिखवा रही हूँ, ओके। सो इनको लिख लेना है। इसके अलावा माइनस में, ये तो पॉजिटिव है ना, ये नंबर पॉजिटिव है, तो अगर नेगेटिव में हो देन क्या सीन होगा इसका, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें वो भी चीजें सीखनी है, जैसे वो भी मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। 10⁻⁻2 दैट इज सेंटीमीटर यूज करते हो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये वही है। 10⁻⁻3 दैट इज मिलीमीटर, मिलीमीटर है ना, मिली। ऐसे ही फिर 10⁻6 आ जाएगा, दैट इज माइक्रोस्कोप। इतना रेजोल्यूशन रहता है उसका, इतना नीचे तक मेजर कर सकता है। 10⁻9 नैनो गाड़ी सुनी है, तो नैनो गाड़ी का नाम नैनो क्यों पड़ा, क्योंकि वो छोटी थी, तो छोटा कहाँ पे नंबर, ये नैनो से पता चलता है। नैनो केमिस्ट्री का इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक बन चुका है ना केमिस्ट्री का, इट्स लाइक जैसे यूट्यूब पे ट्रेंडिंग वीडियोस आती है ना, तो नैनो केमिस्ट्री एक बहुत ही हॉट टॉपिक है केमिस्ट्री का, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। 10⁻12 दैट इज पिकोमीटर लिख रहे हो, पिको मोस्टली हम मीटर ही लिखते हैं, तो मैं इसलिए बार बार वो कर रही हूँ, बट पिको यूज करना है वर्ड हमें। पिको के बाद नेक्स्ट आता है फेम्टो, 10⁻⁻15 दैट इज फेम्टो, ये है फेम्टो। अब आपने खाना ऑर्डर करते हो,
बारिश होती है तो आप कुछ खाना ऑर्डर कर लिया, बट अभी तो ग्रोसरीज भी डिलीवर हो रही हैं। तो जब ग्रोसरीज डिलीवर होती हैं तो एक ऐप यूज होती है। कौन सी ऐप यूज करते हो आप? मोस्टली जैसे मैं करूँ तो स्विगी, इंस्टामार्ट यूज कर लेती हूँ, या हम ब्लिंकिट यूज कर लेते हैं, या हम एक और यूज करते हैं ज़ेप्टो। तो ज़ेप्टो भी कुछ है 10 रेज़ टू पावर माइनस समथिंग। तो ये आपको देखना है क्योंकि कुछ चीजें आपको भी तो करनी है, पढ़ना तो आपको ये जेई क्रैक करना है, मैं तो सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। तो आपको मुझे बताना है ज़ेप्टो कितना होता है। 2 की रेंज में आएगा, 20 समथिंग होगा, बट कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है। सो ये प्रीफिक्सेस आपको बार बार यूज करने पड़ सकते हैं इन योर क्लासेस, अगेन एंड अगेन बहुत ज्यादा यूज होंगे, इतने ज्यादा यूज होंगे कि फिर आप इसको, जैसे मैथ्स में टेबल याद करते हो तो इतना यूज करोगे, जैसे टेबल में यूज करते हो ना कि रटा होगा कि पता ही है आपको, अगर मैंने माइक्रो बोल दिया तो 6 आ जाएगा, ठीक है। सो जैसे आपको टेबल याद है, आपने बोला कि हाँ ठीक है इतने दिन का इतना मैंने चाय पी तो 300 रुपए हो गया महीने का, तो वो कैसे हुआ? 30 से आपने मल्टीप्लाई करा 10 को। तो मल्टीप्लिकेशन जैसे जरूरी थी, बट बचपन में देखो कितना रुलाती थी मम्मी टेबल याद करवाने में, मेरी मम्मी तो बहुत रुलाती थी। तो वो सारी जो चीजें हैं वो सीख लो एक बार तो फिर आसान हो जाती हैं। ऐसे ही इनको एक बार याद कर लो, समझ लो, आसान हो जाएंगी चीजें। नहीं तो फिर हर बार जाके पूछोगे। मुझे बहुत बच्चे पूछते हैं, आज ये क्वेश्चन था, चलो इसमें पहले बता देती हूँ। एक क्वेश्चन में आया था कि आपको दे दी 140 पिकोमीटर, एज लेंथ किसी क्यूब की 140 पिकोमीटर थी। तो बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि मैं पिकोमीटर को कैसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता हो, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े कि पिको मतलब 10⁻⁻12। अब मास एंड वेट का जो डिफरेंस है, बोर्ड के एग्जाम में इसका क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आता है, दे आस्क यू अगेन एंड अगेन। तो मास एंड वेट में क्या डिफरेंस है? आप तो ऐसे ही यूज कर ले, तो दोनों को इंटरचेंजेबली, जब मन करा मास बोल दिया, जब मन करा वेट बोल दिया। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा। केमिस्ट्री में क्या है, मास इज एक्चुअली दैट अमाउंट जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। सपोज मेरा मास कितना है, तो वो कितना है, वो जो टोटल अमाउंट पूरा बॉडी में बोन्स, फ्लैश, सारी चीजें हैं जो, उन सब का मिक्स। इस पेन का जो भी मैटर का अमाउंट है दैट इज मास। बट जब उस पे ही ग्रेविटी लग रही है तब वो वेट बन जाता है। अब जैसे केमिस्ट्री में क्या हुआ, जब मैं छोटी थी, जब मैं 11th क्लास में थी, तो हमारे चंडीगढ़ में एक साइंस ट्रेन आई थी। तो साइंस ट्रेन में एक वेट मेजर करने वाली मशीन थी। अब आप पूछोगे कि मैम उसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग था, या उसमें क्यों रखा हुआ था साइंस ट्रेन में? वो इसीलिए रखा हुआ था क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, अब उस ट्रेन में अगर आप खड़े होते हो उस वेट वाली मशीन पे, वो आपका वेट बताती है। अच्छा इधर इंडिया में कितना है, अर्थ पे आपका वेट कितना है, 60 किलोग्राम। और वो क्या बता रही थी, मून पे मेरा वेट कितना होगा, मार्स पे मेरा वेट कितना होगा। तो वो क्यों वेरी कर रहा है, और मैं वेट टर्म क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पर लिखा है, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी जो लग रही है वो मैटर करती है। तो मून पे तो मेरा जो वेट था वो 15-20 था, तो मैं क्या बोलूंगी कि आई एम नॉट फैट, आई एम जस्ट ऑन अ रॉन्ग प्लेनेट, है ना। तो ये वेट की बात है, बट मास आपका कांस्टेंट रहेगा, जहां मर्जी चले जाओ, वेट वेरी करेगा, ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। बट इसकी चीज आपको क्या रखनी है याद, कि मास के लिए आप किलोग्राम यूनिट यूज करते हो, किलोग्राम SI, बट इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री वी विल यूज ग्राम्स। आप इसको ग्राम बोल रहे हो या आप इसको ग्राम बोल दो, चलेगा, ठीक है। एनालिटिकल बैलेंस होता है, उसकी डिटेल में हमें नहीं जाना है कि कैसे मेजर करते हैं। देखो भाई, आपका वेट मेजर करने गए हो, मेरा 60 आया, या आप अपना वेट मेजर करने गए हो, शॉपकीपर ये थोड़ी कहता है कि बताओ भाई वो वेट मशीन कैसे काम कर रही है। आपको तो वेट जाने से मतलब है ना, फिर टेंशन लेनी है कितना क्यों हो गया। सो वो हमें नहीं सीखना। एंड हमें ग्राम पता होना चाहिए कि 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी, 1:3। अब 10:3 ही मैंने बताया था, अब इसको लिख दो ना पावर्स में, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो 10⁻³ 1000 ग्राम। ओके, सो ऐसे आप ये चीज का भी समझ लेते हो, मास एंड वेट कब यूज करना है। बोर्ड के एग्जाम के लिए अगर ये वीडियो देख रहे हो कि साथ साथ में वहां भी प्रैक्टिस हो जाए और जेई का भी चलता रहे, सो आपको ये पॉइंट एज इट इज लिखना है, ठीक है। नंबर फुल मिल जाएंगे, कहीं नहीं कटेंगे। ओके, सो लाइक इट अगर ये चीज समझ आ गई अच्छे से। नेक्स्ट है मेरे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम टेल्स अस कि किसी चीज ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी है। ओके, ऑक्यूपाइड स्पेस के बारे में ये बताती है, ऑक्यूपाइड स्पेस के बारे में ये चीज मुझे बताएगी
कि कितनी स्पेस ऑक्यूपाई है। पानी की वॉल्यूम, मैंने 1 लीटर पानी लिया, मैंने 5 लीटर पानी ले लिया। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लाते हो उस पर लिखा होता है 1 लीटर 2 लीटर, बट क्या हमारे वो, आप दिमाग लगाओ पीछे लेके जाओ, SI यूनिट में कहीं पे मेंशन था? क्या कहीं पर लिखा हुआ था वॉल्यूम 7 यूनिट्स में? तो नहीं थी। मुझे सपोज यहाँ के क्यूब की, रूबिक क्यूब वाली गेम भी तो खेलते हो, मुझे क्यूब की वॉल्यूम जाननी थी इतने पार्ट की। सो अब ये जो पार्ट है तो इसकी कोई ना कोई लेंथ है, कोई ना कोई विड्थ है ना, कोई ना कोई साइड उसकी है। तो वो कैसे है? लेंथ की यूनिट क्या थी? मीटर, तो मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट आ जाती है मीटर क्यूब। तो ये हमने ड्राइव कर ली है SI यूनिट से, तो वॉल्यूम क्या होगी मेरे पास? इट इज अ डिराइव्ड यूनिट। तो मसाले मिक्स करके मम्मी ने सब्जी बना दी है, ठीक है। सो यहाँ पर मीटर क्यूब, बट केमिस्ट्री में हम मीटर क्यूब यूज नहीं करते। केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं जो आप कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल पे देखते हो, 1 लीटर दूध लाओ, 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, 5 लीटर वाली ले आओ, है ना। सो ये 1 लीटर, बट अब लीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप किसी ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो तो वो आपका छोटा सा टेस्ट लेता है ना, अब लीटर में ब्लड निकालने लग गया तो हो गया काम। तो हम किस में मेजर करते हैं? मिलीलीटर में, मिलीलीटर में, ओके। सो वो किसके इक्वल है वो भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या यूज करना है। नेक्स्ट, लीटर मिलीलीटर, इस चीज को याद रखना। एंड हम सेंटीमीटर क्यूब भी यूज करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ले लो। तो ये सारी जो है यूनिट्स है, ये यूनिट्स आपको हेल्प करती हैं अगेन एंड अगेन केमिस्ट्री में ये यूज होंगी। लीटर को मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करना है? 1000, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 250 ml का बॉक्स लाते हो, दूध का पैकेट लाते हो, तो वो 1/4 होता है, ठीक है। 250 होता है वो 1 लीटर का, 1/4 हो गया, है ना। सो ऐसे सेंटीमीटर क्यूब है तो ये भी 1000 में कन्वर्ट होगा दोनों। तो ये वॉल्यूम की यूनिट्स हैं। तो बार बार केमिस्ट्री आपकी डेली लाइफ से ही लिंक हो रही है। कोई स्लाइड गई ऐसे जिसमें मैंने आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट ना करा हो, ऐसे ही चीजें इंटरेस्टिंग बनती हैं। और आप भी मुझे बता सकते हो कि कैसे ये चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट है, कैसे ये चीजें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है या केमिस्ट्री कहाँ पे अप्लाई हो रही है, वो मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, कैसे मेजर करते हैं? अब केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में क्या लगता है आपको क्या करते हैं वो? केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में जब जाओगे ना, जब आप 11th एंड 12th में किसी अच्छे स्कूल में हो या फिर 12th के बाद IIT में जा रहे हो केमिस्ट्री में, तो ना आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब में भेजेंगे। तो वो टीचर का देखो, प्रोफेसर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, वो आपको काम दे देते हैं। वो क्या बोलेंगे? जाओ वहां से जाकर 100 ml की ब्यूरेट उठाकर लाओ और एक पिपेट में और सिलेंडर उठा के मेजर करना स्टार्ट कर दो। क्या बोल दिया मैंने? जिब्रिश पूरा। क्या करने के लिए बोला? मुझे एक ब्यूरेट लाने के लिए बोला और मुझे बोला 100 ml की कॉनिकल फ्लास्क लेकर आओ, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दो। पर मुझे पता ही नहीं है ये चीजें क्या है। पहली बार किचन में गई हूँ, मुझे यही नहीं पता फ्राइंग पैन क्या है, या मुझे यही नहीं पता कि कढ़ाई कहाँ पे पड़ी है, कैसे खाना बनाऊंगी मैं? तो एक्सपेरिमेंट नहीं होते। तो ये चीजें आपको यहाँ पर सिखा दी जाती हैं। बट फिर आपके टीचर को आप बोलते हो कि सर मेरे को नहीं पता आपने क्या बोला, समझाओगे? तो फिर वो टीचर आपको जज करेगा या सोचेगा कि यार इनको यही नहीं पता, IIT में आ गए, है ना। तो ये चीजें हम सिखाते हैं आपको इन क्लासेस में। तो कभी ये मत बोलना कि टीचर ने हमें पढ़ाया ही नहीं, टीचर पढ़ाते हैं आपको। सो यहाँ पर ब्यूरेट का काम क्या है? इसके ऊपर ना कुछ रीडिंग्स होती हैं और साथ में एंड में एक नॉब लगी होती है। सो आप उस नॉब को घुमाते हो, सो आपके पास क्या आता है? इसमें सपोज 50 ml की है ये, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक ऊपर तक फिल कर लेना है इसको। जब आपने फिल कर दिया तो आपको चाहिए 10 ml, तो इसको आप थोड़ा थोड़ा खोलो और जितना 10 ml चाहिए ले लो। अगर आपको 9.5 भी चाहिए होगा, इसके ऊपर होंगी थोड़े थोड़े बने हुए हैं लाइंस, तो आप 9.5 भी ले सकते हो, है ना। अच्छी चीज। पिपेट, पिपेट में क्या करते हैं? पिपेट जैसे ये है 5 ml की, जिसमें बहुत ही एक्यूरेट आपको रिजल्ट्स चाहिए। तो पिपेट में क्या करना है? इसको आप सक करते हो किसी लिक्विड में डालकर, जो कि आपको हार्मफुल ना हो। एसिड को नहीं सक करते, जला देगा मुंह आपका। तो किसी लिक्विड में डालते हैं, इसको सक करते हैं, 5 ml यहाँ तक भर के आप निकाल लेते हो, ऊपर से हाथ से पकड़ते हो और डाल देते हो किसी भी कॉनिकल फ्लास्क में या किसी में भी डालना है आपको एक्सपेरिमेंट में। सो ये वॉल्यूम मेजर कर रहा है मिलीलीटर में। सिलेंडर कभी एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता। एक्यूरेट रीडिंग क्या होती है वो हम करेंगे। तो इसमें अगर मुझे 250 ml पानी डालना है, तो वो किसी चीज को डिल्यूट करना है, तो इस पे 250 तक का लगा हुआ है मार्क, तो मैं यहाँ तक पानी भर लूंगी। ग्रेजुएटेड सिलेंडर मतलब जिसपे ऐसे लाइंस बनी होती हैं, है ना।
सो ये मुझे हेल्प कर देगा इसी चीज को करने में। इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो आती है, ये मुझे सबसे इजी लगता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना सपोज मुझे 100 ml की बोला टीचर ने कि 100 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क उठा कर लाओ। अब जब 100 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में उठाकर लाई हूं तो उस पे ना एक लाइन बनी हुई है। तो मेरा काम क्या है, मुझे इसमें सिर्फ पानी डालना है और फिल करते जाना है। और फिल करना है कहाँ तक? इस मार्क तक। बन गया, उतना लिक्विड ले लिया। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कौन सा रिएक्शन कर रहे हो, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। आपका टीचर आपको कुछ भी लाने के लिए बोल सकता है, ठीक है। सो ये है वॉल्यूम को मेजर करने के तरीके। तो हर जगह पे मैंने ना ml ही यूज करा है, क्योंकि मिलीलीटर ही यूज होता है केमिस्ट्री में। नेक्स्ट, इसको देखो, सम पीपल लव हनी। आप विनी द पू कार्टून्स भी देखते होंगे, उसमें भी हनी खाते हैं ना वो बहुत ज्यादा। हमारे घर में भी बहुत हनी पड़ा रहता है ना, सबके घरों में होता है। तो ये गिर रहा है, देख रहे हो, इट्स फॉलिंग फ्रॉम देयर। अब वो इतना धीरे धीरे क्यों गिर रहा है? इज इट लेजी? क्या हनी लेजी है? या इट लुक्स लाइक ना। पानी को फेंको, पानी भागा भागा जाता है। मैंने आपके मुंह पे पानी फेंका, कितनी जल्दी जाएगा। मैं शहद फेंक रही हूँ आपके मुंह पे, नहीं पहुंचने वाला वो वहां तक, है ना। कहाँ पे डिफरेंस है? वो डिफरेंस कहाँ पर है? डेंसिटी में। डेंसिटी टेल्स हाउ क्लोजली पार्टिकल्स आर पैक्ड, कि कितने क्लोज हैं वो, जो भी एटम, मॉलिक्यूल या आयंस हैं, वो कितने क्लोजली पैक्ड हैं। तो डेंसिटी की यूनिट, अब हमारा टास्क तो फॉर्मूलाज को याद करना है या लिखना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। तो मास की यूनिट क्या है? हमने एसआई टेबल में करी, याद करो फिर से, केजी। एंड वॉल्यूम की क्या है? क्या थी वॉल्यूम की? मीटर क्यूब करा हमने। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बट हम इसे ऐसे यूज नहीं करते केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हम कैसे यूज करते हैं इसको? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे यूज करोगे। किसी चीज की अगर डेंसिटी ज्यादा है तो मतलब वो फ्लो इजीली नहीं करेगा, किसी की डेंसिटी कम है तो उसको वो जल्दी से फ्लो कर लेगा। तो इट टेल्स अस हाउ कंपैक्टली इट इज पैक्ड। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम डेंसिटी। तो ये इंफॉर्मेशन है कि कंपैक्टली कितने पैक्ड है। समझ में आ गया? एक और टॉपिक खत्म। और ये ड्राइव्ड यूनिट है, ये बेस यूनिट है। हमने दो बेसिक यूनिट को यूज करके एक ड्राइव करा है। सो ये कौन सी यूनिट हुई? ड्राइव्ड यूनिट। So this is a derived unit. Done. Next, my favorite. फीवर हो जाता है किसी को, मुझे भी आज फीवर हो रहा था तो मेरी बॉडी गर्म हो रखी थी, है ना। तो मुझे कैसे पता बॉडी गर्म है? मुझे चेक करना पड़ेगा थर्मोमीटर में। जब थर्मोमीटर पे मैं चेक कर रही हूँ तो मेरा बॉडी का टेम्परेचर कितना है? तो बॉडी का टेम्परेचर इज, अच्छा बॉडी का टेम्परेचर मेरा 100 क्रॉस कर गया तो मतलब मुझे फीवर है। किसी का 104 तक पहुंच गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गई बॉडी। चाय आपको क्यों गर्म लग रही है? चाय का कप ठंडा क्यों लग रहा है? गर्म क्यों लग रहा है? कितना ज्यादा, भाई हर जगह केमिस्ट्री है ना, दिमाग खराब हो रहा है। अब टेम्परेचर, मुझे कोई चीज गर्म पता क्यों लग रही है? क्योंकि मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चीज का टेम्परेचर उससे ज्यादा है। अगर कोई चीज मुझे ठंडी लग रही है, मैंने कोल्ड कॉफी पकड़ी है, तो मेरा हाथ ठंडा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो चीज मेरे हाथ के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे है, ठीक है। अब टेम्परेचर को एक्सप्रेस करने की यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है? सबको पता है। ये क्विज होते थे बचपन में ना, 6-7 क्लास में छोटे छोटे प्राइजेस मिलते थे, उसमें पूछते थे बॉडी का टेम्परेचर कितना है। आइस का टेम्परेचर, के फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो सारी चीजें पूछते थे। तो सेल्सियस, जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर है 137 डिग्री, इससे ज्यादा फीवर है। ऐसे ही फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार होता है ना, तो वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में बोलते हैं। केल्विन, अब केल्विन का सिस्टम क्या है? जैसे 0 केल्विन इसको मान लेते हैं। अब ये हमारी एसआई यूनिट है, तो हम इनको ना इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे सेल्सियस से केल्विन में आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें मुझे ऐड करना है 273 के, 273 ऐड करना है, के हम बाद में लगाएंगे। यहां पर अब मुझे इसमें 273 ऐड करना है। क्या हुआ? 0, यहां पर ये हो जाएगा 300। ओके वेट, एक और चीज पूछ रही हूँ इसको सॉल्व करने से पहले। आइडियल टेम्परेचर बताओ कितना होता है? आपको आइडियल टेम्परेचर का पता हो
ओके, सो मैंने यहां पर इसको ऐड करा, यहां पर आया 310 के, 310 के मेरे पास आ गया टेम्परेचर। तो ये के में क्यों करा, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री में करते हैं तो मेरे पास ये जो यूनिट्स आती हैं ये आपको एसआई यूनिट में ही यूज करना है जब भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज यूज करनी है तो हमेशा केल्विन में चीज लेनी है, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट में इसको ये हम क्वेश्चन करने वाले हैं, करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसको जब कन्वर्ट करना है तो मेरे पास एक फॉर्मूला आता है, सेंटीमीटर को मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। सो आप क्या करते हो, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फॉर्मूला आप यूज करते हो, ठीक है। केल्विन का मैंने बता दिया। ओके, आइडियल टेम्परेचर क्या रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये चीज मैंने जब केमिस्ट्री में सीखी, तो जब भी मैं टेम्परेचर देखती हूँ कि आज 28 है, 29 है, 32 है, दिल्ली में इस टाइम 40+ है, तो ये मैं देखती हूँ जब 25 हो जाता है मैं खुश हो जाती हूँ। बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट मैं वहां पर खुश हूं अब, ठीक है। सो यहां पर इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना हो केल्विन में, सो क्या आएगा, 298 केल्विन। सो दिस इज 298 केल्विन। सो ये टेम्परेचर की कन्वर्जन है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, रिलेशन मैंने बता दिया। क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है मेरे पास, मुझे 25 डिग्री को रूम टेम्परेचर है, मुझे इसको डिग्री कन्वर्ट करके करना है। सो अब पहला, कन्वर्ट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, मैंने केल्विन में करके बताया। तो फॉर्मूला क्या है, 9/5 इंटू 25 कर दो प्लस 32। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 तो कितना आया, 45 प्लस 32, सो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। सो अगर मुझे 25 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बताना हो तो वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। 37 डिग्री का मैंने बता दिया प्रीवियस स्लाइड में करके आपको केल्विन में। तो ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ जिसमें आपको 37 डिग्री को फ़ारेनहाइट में भी करके बताना है। तो आप अगर जब भी थर्मोमीटर यूज करोगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं दिखा रही हूँ, अब तो आप ये वाला थर्मोमीटर यूज करते हो ना, डिजिटल वाला, ये वाला थर्मोमीटर यूज करते हो। पहले तो नॉर्मल वो मरकरी वाला आता था, तो अब ये यूज करोगे तो आपका टास्क है यहाँ पे देखना वो रीडिंग किस यूनिट में दे रहा है, ठीक है। सो ये आपका टास्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ चीजें हम सोचने के लिए रख लेते हैं, ये आपको एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर ये आप खुद आंसर करोगे, आपको खुद समझ में आना चाहिए क्या मुझे चीजें समझ आई। Why the weight of substance changes from one place to another place? तो ये क्यों चेंज हो रहा है, क्या आप इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट, कि क्या हमें पता चलता है विच इंफॉर्मेशन डज डेंसिटी प्रोवाइड, ये क्वेश्चन मैंने खुद भी पूछा था, एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आपका आंसर, क्या आप इस चीज को आंसर कर सकते हो। कैन यू आंसर डेंसिटी से क्या पता चल रहा है, वेट एंड मास में क्या डिफरेंस है। अगर मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूं, मेगा कितना है, मेगा किसके इक्वल है, क्या प्रीफिक्स यूज होगा मेगा के लिए, या मैंने प्योर सब्सटेंसेस की क्लासिफिकेशन करी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड अमोनिया मॉलिक्यूल, क्या वो मॉलिक्यूल है या क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। या मैं आपसे पूछ सकती हूँ मेरे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट क्या थी, डेंसिटी की यूनिट क्या थी, टेम्परेचर 30 डिग्री को मुझे केल्विन में चेंज करके बताइए 30 डिग्री सेल्सियस को। तो ये जो मैंने क्वेश्चन बोले, क्या आप इनको आंसर कर सकते हो, अगर कर सकते हो ग्रेट, थम्स अप फॉर एवरीवन। बट अगर नहीं कर सकते तो आपका टास्क है दोबारा से इसको रीड करना, सारी वीडियो को देखना, बुक से रीड करना, बेसिक से स्टार्ट करो, एनसीईआरटी से। यही टिप है मेरा आपका फर्स्ट क्लास में, हर क्लास में टिप्स दूंगी कैसे क्रैक करना है एग्जाम। बट अभी के लिए बिगिनिंग में एनसीईआरटी का एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। और कब पता चलता है कि मुझे कोई चैप्टर समझ में आ गया, जब वो, चाहे आप समरी तो मैं दे दूंगी, चाहे वो समरी उसकी आप किसी बुक में पढ़ो, चाहे एनसीईआरटी में, चाहे आप प्रदीप में, चाहे अरिहंत में, या सोलेमन, किसी भी बुक से उठा के, चाहे वो ग्रेजुएशन की बुक में ही क्यों ना हो कंसेप्ट, टेम्परेचर की यूनिट्स चाहे किसी भी बुक में करी हो चेंज, आपको पता हो वो कैसे करी है, ओनली देन यू हैव लर्न दैट टॉपिक, ठीक है। अब समरी में अगर मैं बोलूं तो क्या क्या करा हमने स्टार्ट कहां से करा था, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, तो उसमें हमने फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन की बात करी, हमने बात करी फर्टिलाइजर्स की एंड मेडिसिन की एग्रीकल्चर में। फिर हमने मैटर की बात करी, जिसमें हमने देखा मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में कि कैसे क्लासिफाई करते हैं मैटर को।
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में तो आपको पता है कौन सी स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूं, आपको पता है देयर इज वन मोर स्टेट, टू मोर स्टेट्स आर देयर, जो आप स्टडी करोगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट चैप्टर में, तो वो कौन सी है, तो आपको स्टेट्स का पता हो। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स की बात करी है, एंड मिक्सचर्स की बात करी। मिक्सचर्स के बाद हमें आई मेजरमेंट की बात, इसके बाद हमने करी मेजरमेंट्स। अब जब मेजरमेंट्स करते हो तो कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में, कि हम केमिस्ट्री में जो यूनिट यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट है। चाहे हमने एसआई यूनिट्स करी हैं, एसआई के बाद हमने देखी कि कुछ होती है बेस यूनिट्स एंड कुछ होती है मेरे पास क्या होती है, डेराइव्ड यूनिट्स। तो डेराइव्ड यूनिट्स में हमने देखी मास एंड वेट का डिफरेंस, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, टेम्परेचर, कन्वर्जन। तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में करी हैं, और जिसने मेरा सेशन पूरा अटेंड करा है उनको आई बैठ के उनको किसी चीज में दिक्कत कभी नहीं आएगी अगर यू हैव वॉच दिस लेक्चर फुली, और फुली देखा है, फुली विद कंसंट्रेशन। ओके, यू हैव वॉच द फुल लेक्चर एनर्जी के साथ एंड मन लगाकर देखा है, चीजों को रश नहीं करा है और खुद भी पढ़ना है। अब आपका टास्क शुरू होता है, कोई क्वेश्चन जैसे टेम्परेचर की कन्वर्जन में डिफिकल्टी आई, एटलीस्ट सॉल्व 20 क्वेश्चंस, फिर मुझे बताना कि मैम मुझे समझ नहीं आया। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स हमने आज की क्लास में कर लिए हैं। कोई भी डाउट आता है या कोई भी आपको क्वेरी है, यू कैन आस्क अस इन अ टेलीग्राम ग्रुप और इन द कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, और बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि पहली क्लास आपको मेरे साथ कैसी लगी, एंड लाइक करना मत भूलना, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके फेलोज हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, बाय बाय।